क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, पुण्य शुक्रवार क्रिस्त भक्तों के लिए जीवन का आधारशिला है। क्रिस्त का दुख भोग हमारे लिए एक संवेदनशील कहानी से ज्यादा जीवनदायक रहस्य है, क्योंकि करुणामय पिता ईश्वर की इच्छा अर्थात विश्व की मुक्ति के लिए पुत्र ईश्वर स्वयं बलि का मेमना बनकर अपना प्राण अर्पित करता है। इसका प्रमाण संत यूहन्ना के सुसमाचार से प्राप्त होते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय के 16वें और 17वां वाक्यों में लिखा है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया, उसने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वो संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। आज पुण्य शुक्रवार हमें ईश्वर के इस अथाह प्रेम की याद दिलाती हैं। मनुष्य के अनगिनत पाप और दुर्बलता के बावजूद उसे सशक्त बनाने के लिए ईश्वर तैयार हो जाता है। चालीसे के प्रारंभ में अर्थात राख बुधवार के दिन हमने अपने माथे पर राख लगाकर यह स्वीकार किया कि हम नश्वर प्राणी हैं। माथे पर लगाए राख हमें एहसास दिलाती है कि हम मिट्टी हैं और हमारा जीवन मिट्टी के बर्तनों में प्राप्त अनमोल खजाना है। कलीसिया हमें याद दिलाती है कि हम ईसा मसीह के दुख भोग से प्रेरणा पाए और अपना जीवन सार्थक बनाए। हर इंसान इस आध्यात्मिक अनुभूति के लिए तरस रहा है। किसी ने कहा है, ठिकाना कब्र है तो इबादत कर मुसाफिर, ठिकाना कब्र है तो इबादत कर मुसाफिर। कहते हैं खाली हाथ किसी के घर जाया नहीं करते हैं। अगर हम अपने जीवन की नश्वरता के प्रति जागरूक हैं तो हमें अपना जीवन प्रार्थना और आध्यात्मिक अनुभूति से संबंध बनाना है और अनंत जीवन के मार्ग की खोज में लगे रहना है। यहाँ मसीह का दुख भोग और मृत्यु का पुण्य स्मरण हमें जीवन की सार्थकता और दूसरों के लिए जीने की प्रेरणा देती है। अक्सर हम मानवों के साधारण जीवन में दुख भोग, पीड़ा, दर्द और मृत्यु विवशता का प्रतीक है, लेकिन प्रभु ईसा मसीह के शिक्षा अनुसार यह मुक्ति का प्रतीक है, क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता है तब तक वो अकेला ही रह जाता है, परंतु यदि वो मर जाता है तो बहुत फल उत्पन्न करता है। प्रभु मसीह का दुख भोग किस प्रकार हमारे लिए मुक्ति का कारण बन गया है, इसके बारे में इसायास नबी ने भविष्यवाणी की है। प्रभु का सामर्थ्य किस प्रकार प्रकट हुआ है, वो हमारे सामने एक छोटे से पौधे की तरह सूखी भूमि की जड़ की तरह बढ़ा। हमने उसे देखा, उसमें ना तो सुंदरता थी, ना तेज और ना कोई आकर्षण। वो मनुष्यों द्वारा निंदित और तिरस्कृत था, शोक का मारा और अत्यंत दुखी था। लोग जिन्हें देखकर मुंह फेर लेते हैं, उनकी ही तरह वो तिरस्कृत और तुच्छ समझा जाता था, परंतु वो हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लादा हुआ था। हमारे पापों के कारण वो छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वो कुचल दिया गया है। जो दंड वो भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। रक्षा योजना के सारांश के रूप में नबी इसायास की भविष्यवाणी से हमें यह ज्ञात होता है कि मसीह का दुख भोग पतित मानव के पाप हरने में समर्थ था और उससे हमें शांति
और मुक्ति प्राप्त हुआ है। प्रभु यीशु मसीह का यह निस्वार्थ प्रेम पिता ईश्वर के अनुकंपा और करुणा का प्रकटीकरण है। यह समस्त मानव जाति के लिए एक मिसाल है, क्योंकि प्रभु मसीह कहते हैं, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करें। संत मार्कुस मसीह के बलिदान की पुष्टि करते हुए ईसा के वचनों को उद्धृत किया है, क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं, बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया हूं। प्रिय मित्रों, इस वर्ष का पुण्य शुक्रवार हम क्रिस्तानों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि संत पापा फ्रांसिस ने इस वर्ष को करुणा के वर्ष के रूप में घोषित किया है। संत पापा हमसे आह्वान करते हैं, जिस प्रकार पिता ईश्वर दयालु है, उसी प्रकार हम भी दयालु बने। अगर प्रभु ईसा के दुख भोग का फल आज भी जीवंत रखना है, तो हमें मसीह के दिखाए रास्ते पर चलना है और उनकी आज्ञाओं का पालन करना होगा। प्रभु की आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु ईसा मसीह की प्रेम की परिभाषा को संत यूहन्ना अभिव्यक्त करते हैं, इससे बड़ा प्रेम किसी का भी नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दें। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो, तो तुम मेरे मित्र हो। स्वार्थता की भावना से प्रगति की ओर तेज रफ्तार से अग्रसर करने वाले वर्तमान परिवेश में प्रभु ईसा मसीह की शिक्षा और आज्ञाओं का मर्म हमें ग्रहण करना है। सफलता और व्यक्तिवाद के प्रयाण में क्षतिग्रस्त मानवीय मूल्यों को पिता ईश्वर की अनुकंपा और क्षमा को आत्मसात करते हुए उसे पुनर्स्थापित करना है। मुश्किलों से भागना और चुनौतियों से बच के रहना आसान बात है, लेकिन पुण्य शुक्रवार का संदेश इसके ठीक विपरीत है। पुण्य शुक्रवार हम विश्वासियों के लिए पुनरुत्थान का प्रवेश द्वार है। किसी ने कहा है, ये मत कहो खुदा से, ये मत कहो खुदा से, मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। मेरी मुश्किलों से कह दो, मेरा खुदा बड़ा है। प्रभु मसीह संघर्षों का सामना करते हुए पुनरुत्थान में प्रवेश किया है। इसकी पुष्टि हमें संत मत्ती के सुसमाचार के 7वां अध्याय में देखने को मिलता है। प्रभु कहते हैं, संकरे द्वार से प्रवेश करो, संकरे द्वार से प्रवेश करो। चौड़ा है वो फाटक और विस्तृत है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, उस पर चलने वालों की संख्या बड़ी है, किंतु संकरा है वो द्वार, संकीर्ण है वो मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, जो उसे पाता है उसकी संख्या थोड़ी है। प्यारे विश्वासियों, ये पुण्य शुक्रवार हमें गहरी आध्यात्मिकता का एहसास दिलाएं और पिता ईश्वर का प्रेम और अनुकंपा अभिव्यक्त करने में सफल हो जाए।